हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम पाठ 15 कविता प्रणति का अध्ययन कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से जो हमारे आज़ादी से पहले जब हम परतंत्र थे, गुलाम थे, तो जो गुलामी की मजबूत जंजीरों को तोड़ने के लिए हजारों देशवासियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। अपना सुख चैन सब कुछ गंवाकर वो देश की सेवा में लग गए थे और उन्हीं लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए, नमन करने के लिए ये कविता हम पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर जी। ये कविता जो भी कोई पढ़ता है, पाठक के मन में वीरता, तेजस्विता के भाव आ जाते हैं और हमें उन लोगों की जय जयकार करनी चाहिए जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारे देश की सेवा की, हमें स्वतंत्र कराया। आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, गर्दन का मोल लिए बिना कौन कहाँ चढ़ गए। तो गर्दन का मोल लिए बिना हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उन्होंने जीते जी अपना सर्वस्व त्याग कर देश की सेवा में अपनी जान की कुर्बानी दी थी, ताकि भारत माँ आज़ादी की चुनरी उड़ सके और हम स्वतंत्र आबो हवा में सांस ले सकें, है ना। नहीं तो हम गुलाम ही रह जाते। अगर वो लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते तो हम लोग हमेशा के लिए गुलाम रह जाते, अंग्रेज हमारा भारत छोड़ के नहीं जाते। नंबर 2 पे कह रहे हैं वो, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, उन्होंने किन्हें प्रणाम किया है। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, मैंने आपको बताया ना कौन है, श्री रामधारी सिंह दिनकर है। उन्होंने उन सभी लोगों की जय जयकार की है जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश के लिए नाना प्रकार की यातनाएं सही और हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। सच है बेटा, उन लोगों ने कभी अपने परिवार की, अपनी खुद की कोई फिक्र नहीं की, बल्कि हर समय उन्हें धरती माँ की आज़ादी की रहती थी कि भारत को कैसे आज़ाद कराया जाए, किस तरह से अंग्रेजों को खदेड़ करके बाहर निकाला जाए। एक ही चिंता उन्हें सताती थी और अंत में उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया और भारत माँ को आज़ाद कराया, भारत माँ को आज़ादी की चुनरी ओढ़ाई। नंबर 3 प्रश्न है हमारा, कवि अपनी लेखनी से किसकी जय बोलने के लिए कह रहे हैं। किसकी जय बोलने के लिए कह रहे हैं कवि। कवि अपनी लेखनी से उन हजारों देशवासियों की, भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे ना, उनकी जय बोलने के लिए कह रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लंबी और मजबूत जंजीरों को तोड़ा और उन्हें तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा, है ना। और उनके भी तो घर थे, उनके परिवार थे। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी अपनी भारत माँ की आज़ादी के लिए, हमें आज़ाद करवाने के लिए। अपना सारा सुख चैन त्याग कर विदेश की सेवा में लग गए। हमें उन सभी शहीदों को, उन्हें सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हमें नमन करना चाहिए। और क्यों बेटा, क्योंकि है ना, उन लोगों को इतना नहीं था कि भाई अगर वो भी अपने घरों के लिए सोचते, है ना, तो आज हमारा देश, आज तक हम गुलाम रहते। मतलब उसमें कितने सारे बहुत छोटे युवा भी थे, 18 19 20 साल के लोग भी थे। जब भगत सिंह और जब आज़ादी के लिए निकले थे तो उनकी आयु बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए कुछ नहीं देखा और वो लग गए कि भाई हमें तो किसी भी तरह से, और छोटी छोटी उम्र के अंदर उन्हें फांसी भी हुई, उन्होंने अपना सब कुछ गंवाया भी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई गम नहीं था। उनकी माँ ने भी उन्हें सपोर्ट दिया। उनकी माँ ने इतना भी कहा था, भगत सिंह की माँ ने, कि मेरे अगर, यह तो एक भगत सिंह है, अगर मेरे ज़्यादा भगत सिंह होते तो मैं सारे के सारे भगत सिंह भारत माँ के चरणों में भेंट कर देती, है ना। चौथा प्रश्न है हमारा, धरती अब तक क्यों डोल रही है। देखो, धरती अब तक क्यों डोल रही है, क्योंकि भारत माँ ने ऐसे ऐसे पूत को जन्म दिया, ऐसे सपूतों को जन्म दिया है जिन्होंने जब जब भारत माँ की इज्जत के ऊपर किसी ने मतलब थोड़ा सा भी देखा है, या भारत माँ की इज्जत के ऊपर जब जब बन के आई है, उन्होंने शेरों की तरह दहाड़ लगाई। जैसे शेर दहाड़ता है ना, शेर दहाड़ता है तो धरती हिल जाती है। तो भारत माँ के सपूतों ने भारत माँ की तरफ जिसने भी देखा उसकी आंखें नोच डाली, शेर की तरह दहाड़ लगाई उन्होंने और अपनी जान देकर भारत माँ की लाज बचाई। उन्होंने भारत माँ के ऊपर कभी भी आंच नहीं आने दी। अपने प्राण भले ही गंवाने पड़े, लेकिन उन्होंने भारत माँ की हमेशा आन बान शान के लिए उन्होंने अपने प्राणों को गंवा दिया। तो उन्हीं की आवाज़ों को सुन करके, उन्हीं के शेरों की दहाड़ों से आज तक धरती डोल रही है। क्यों डोल, और लोगों को डर लगता है। भारत माँ ने इतने वीरों को जन्म दिया है कि भारत माँ के वीरों से दुनिया डरती है। भारत माँ
भारत माँ के ऊपर जब जब कोई अगर कोई मतलब परेशानी आई है, उन सारी परेशानियों को भारत माँ के जो सपूत हैं उन्होंने शेरों की तरह दहाड़ लगा कर के भारत माँ को हमेशा उन दुश्मनों से बचाया। और आज भी भारत माँ की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। तो उनकी गूंज जो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनकी शेरों की दहाड़ आज भी गूंज रही है। पांचवा प्रश्न है हमारा, इस कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए यथोचित कदम उठाने चाहिए, है ना। हमें अपनी मतलब मातृभूमि की सेवा करना भी हमारा फर्ज है, और हमें अपने देश के लिए अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। और मातृभूमि की रक्षा के लिए अगर हम कुछ करेंगे, है ना, तो हमारा मतलब मातृभूमि का जो ऋण है, कर्जा है, वो मतलब पूरा होगा। क्योंकि जैसे हमारी माँ का कर्जा होता है हम पर, वैसे ही हमारे पे धरती माँ का भी कर्जा है। और हम पर जितने भी लोगों ने इस कविता की जो जितने भी मतलब स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको हम नमन करते हैं। और ये कविता जो है ना, इससे पाठक के मन में वीरता और तेजस्विता के भाव उत्पन्न होते हैं। जैसे ये कोई पाठक पढ़ता है कविता, तो उसके मन में तेजस्विता के भाव उत्पन्न होते हैं। ये कविता हमें प्रेरणा देती है कि देश प्रेम के बिना व्यक्ति धरती माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जितना वो कर सकता है उतना उसे अपने देश के लिए करना चाहिए, तभी वो धरती माँ के ऋण से मुक्त हो सकता है। क्योंकि धरती माँ ने हमें जन्म दिया है, हम धरती पर पले हैं, हम धरती पर रहते हैं। तो हमारा भी अपनी धरती माँ के लिए कुछ ना कुछ फर्ज बनता है कि हमें अपनी धरती माँ को मतलब खुशहाल बनाना है, हरियाली मतलब हरियाली रखनी है, दुश्मन से तो रक्षा करनी है। हमें धरती माँ को हर हाल में खुश रखना है। धरती माँ के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़े, जैसे कि हम प्रदूषण नहीं फैलाएं, है ना, और हमें अपने दुश्मनों से तो रक्षा करनी है। और अगर कोई व्यक्ति मिलिट्री में जाता है, सेना में जाता है, तो अपनी धरती माँ की वैसे वो सेवा करता है। तो इस तरह से हमें अपनी माँ की, धरती माँ की जितना हो सके, जिस तरह से बन पड़े, हमें अपनी धरती माँ की सेवा करनी है। क्योंकि कोई एक व्यक्ति, हमारी सेना है, सेना में अगर कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा, तो फिर अगर सब लोग ही ऐसे होंगे कि यार सेना में जाने वाला तो मर जाएगा युद्ध होने पर। तो जिस व्यक्ति जो कोई पढ़ाई के हिसाब से कर सकता है, कोई किसान बन करके कर सकता है, कोई डॉक्टर बन के कर सकता है, कोई सेना में जाके कर सकता है। हमें अपनी धरती माँ की सेवा करनी है, बहुत अच्छे से करनी है। और हमें शहीदों के प्रति आभार व्यक्त करना है ना। क्योंकि हम शहीदों के कारण ही आज, जिन शहीदों ने कुर्बानी दी है, उनके कारण ही आज हम आज़ाद हवा में हवा सांस ले रहे हैं। तो हम सभी को लेखक जी ने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जय बोलने के लिए कहा है। उन सभी शहीदों के लिए मैं आप सबके साथ में जय बोलती हूँ कि वो वास्तव में वो शहीद, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, धन्य है। हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। आप सारे प्रश्नोत्तर कॉपी में कर लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। थैंक यू।